बहुत डर था मुझे उस टाइम पर, पहली बार मैंने क्योंकि अपनी मौत को सामने से देखा था। तो उन्होंने मुझे नहीं भेजा, हम डरते डरते पहुँचे वहाँ पे। हमने फ़ोन किया, हमने कहा ऐसा ऐसे कि हमें ऐसा कोई पुलिस वाले कह रहे वहीं पे मिल जाएगा, वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला। हमने खुद ने ही दोनों ने मिलकर अपनी एमएलसी कराई। एकदम उनने मनीषा पे अटैक करा। सबसे पहले उन्होंने मनीषा पे अटैक करा। मनीषा पे अटैक करने के बाद मनीषा की टी शर्ट पूरी उसने ऊपर उठा दी थी। उसने जब मेरी वीडियो मेरे फ़ोन प्रदीप पंडित ने मनीषा की टी शर्ट पूरी ऊपर उठा दी थी, जमीन पे बैठा रखा था, उसके गुट गुट मार रहा था। मेरे रिकॉर्डिंग थी, मेरे उसमें मेरा फ़ोन छीन लिया था उसके लड़के ने। फिर इन्होंने मुझे मारा, मुझे मारतों के साथ ही मेरे एक तो चेस्ट के पास घूसा मारा, मेरे प्राइवेट पार्ट पे लात मारी और मेरी ब्रेस्ट दबाई और मेरे हाथ से ऐसे कस के पकड़ के फ़ोन छीन लिया इसने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम हैं ब्रह्मपुरी में, गली नंबर 12, और यह मोनी बाबा मंदिर के पास का जो एड्रेस है हम वो बता रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लड़कियों के साथ मार पिटाई होती है, सरेआम मारा जाता है एक बिल्डर के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, जो यहाँ पे बताया जाता है कि काफ़ी रसूखदार है। और कितना रसूखदार है ये इससे पता चलता है कि 2 दिन तक एफआईआर नहीं होती है। लड़कियों के जिनके साथ मार पिटाई हुई है, चोट लगी है, उनके मेडिकल तक नहीं होते हैं। कोर्ट ऑर्डर देता है, जब ये वहाँ पेश हुए मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए कि किसी भी तरीके से उनको यहाँ लेके आओ, कैसे भी अरेस्ट करो, यहाँ लेके आओ। मगर 11 तारीख की घटना है, 12 तारीख को एफआईआर होती है, 13 तारीख को इनके बयान दर्ज होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, और आज 15 तारीख है। 3 दिन में वो व्यक्ति बताया जा रहा है घर में ही है, मगर आज तक पुलिस को वो नहीं मिला। और ये थाने जाते हैं तो इनको धमकाया जाता है, इनको डराया जाता है, इनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। और यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। हम पूरी घटना जानते हैं कैसे क्या हुआ, क्योंकि जैसा इन्होंने हमें बताया हमने आपको बताया, और अब इनसे ही जानते हैं कि क्या उस दिन मामला था और इसके पीछे जो चीजें हुई है वो कैसे और क्यों हुई हैं। आपका नाम? मनीषा शर्मा। मनीषा जी, किस दिन की घटना है ये और कारण क्या था? 11 तारीख की घटना है सर। जैसे मैं बच्चों को फीड कराती हूँ, बच्चों को खाना खिलाने, पपीज़ के बच्चे, तो मैं उनको खाना खिलाने के, जब तो बच्चे ठीक थे, तो नेक्स्ट डे मुझे पता लगा कुछ लोगों से कि 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके। तो मैंने उनसे रीज़न, कैसे एक्सपायर हुए? उनके ऊपर रेत की वो बोलते हैं ट्रॉली जो है ना, बच्चों के ऊपर उतार दी। मतलब रेत की ट्रॉली हाँ। उनके ऊपर उलाट दी गई, हाँ। उस पे गिरा दी गई। मतलब बुराद वो बोलते ना, जो बदरपुर। बदरपुर की ट्रॉली उन के ऊपर उतार दी गई। तो मैंने उनसे पूछा कब, तो फिर पूछा कि बच्चों की बॉडी का है, कह रहे पूछा आपने? वहाँ की लेडीज़ों से पूछा मैंने कि मैं ये क्या हुआ, कह रही ऐसे से, और उनकी मौका इबादत पे वो बच्चों की बॉडी मरते ही उठा के फेंक भी आए। किसने? वहाँ की कुछ महिलाओं ने मुझे बताया। किसने फेंका? जिसका मकान बन रहा है। मकान जिनका बन रहा है, क्या नाम है उनका? हाँ, प्रदीप पंडित। प्रदीप पंडित। हाँ जी। और ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ है, हुआ भी उन्हीं के साथ है आपका? हाँ जी। तो उनके मकान जो बन रहा था, उसमें जो बदरपुर की जो ट्रॉली गिरी है, उसमें वो बच्चे दब के मर गए हैं। हाँ जी। ये आपके लोगों ने बताया आसपास? हाँ जी। फिर तो उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने वहाँ के लोगों से एड्रेस पूछा कि मकान मालिक का एड्रेस बता दो। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, हम दोनों ही पहुँचे। हमने सिर्फ वहाँ जाके ये पूछा, सर आप जब ये ट्रॉली उतर रही थी तो आप उनसे सिर्फ देख लेते, बच्चे हैं उसके नीचे। तो उसने मेरे बाल पकड़ के और गाली देते हुए मारना शुरू कर दिया, और इतनी बेरहमी से मारा कि ये देखो चोट भी है, और कुछ ऐसी जगह चोट मारी है। हाँ जी, ये भी है, और ये आँख है। और सर बाकी मैं आपको बता नहीं सकती, ये तो लेडीज़ ही देख सकती है, लेडीज़ ही वो कर सकती है, लेकिन मैं उस टाइप की लेडीज़ हूँ कि मैं पूरा खुल के नहीं बता सकती। बस इतना हिंट दे सकती हूँ कि ऐसी ऐसी जगह चोट मारी, मैं दिखा भी नहीं सकती, और गालियाँ ऐसी दी है कि मेरे को शर्म भी आ रही है कि जेंट्स हो के एक लेडीज़ को एक तो बेरहमी से मारना और इतनी गंदी गंदी गालियाँ देना, ये कहाँ का इंसाफ है। वहाँ के किसी भी ने भी हमारी हेल्प नहीं की, किसी ने भी। हम अपनी जान बचाते वहाँ से भाग कर आए। तो उसके बाद आप लोगों ने मेडिकल कराया था अपना? हाँ जी, मेडिकल कराया। कराने कौन ले गया था मेडिकल? मेडिकल कराने हमें कोई नहीं लेके गया। मेडिकल पुलिस आई थी, आपने कॉल की थी पुलिस को? पुलिस को हमने कॉल की थी,
मौका वारदात पे पुलिस वहाँ पहुंची नहीं, बल्कि हमें ही थाने जाना पड़ा, उनसे बोलना पड़ा। उन्होंने ही हमसे कहा कि जाओ अपनी एमएलसी कराओ। तो हमने कहा हमें पुलिस वाले चाहिए, अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि उस टाइम पर हमारे सीने में ज़हनी इतने डर, मतलब डर था मुझे, बहुत डर था मुझे उस टाइम पर। पहली बार मैंने क्योंकि अपनी मौत को सामने से देखा था, तो उन्होंने मुझे नहीं भेजा। हम डरते डरते पहुँचे वहाँ पे। हमने फ़ोन किया, हमने कहा ऐसा ऐसे कि हमेशा कोई पुलिस वाले कह रहे वहीं पे मिल जाएगा, वहाँ हमें कोई भी नहीं मिला। हमने खुद ने ही दोनों ने मिलके अपनी एमएलसी कराई, अपना काम खुद करा। वहाँ पे देखा तो डॉक्टर भी मतलब हमसे ऐसे बात की किसी ने कि जैसे मैं ऐसे गिरे पड़े हैं, मतलब जैसे कि ये डॉक्टर ने आपसे बात की जो एमएलसी कर रहे थे? हाँ, कि ऐसा ढंग से हाथ ऊपर कर लो वरना मैं ऐसा वो बना दूंगा कि उल्टा तुम ही फंस जाओगे। ये डॉक्टर ने आपको बोला? हाँ जी, ये डॉक्टर को ऐसे, तो हमने कहा सर ऐसी बात तो नहीं। हॉस्पिटल की बात है जहाँ पे ये बोला गया? प्रवेश की बात है। जग प्रवेश? हाँ जी। जीरो पुस्ता? हाँ जी, जीरो पस्ती, हाँ जी। तो सर फिर भी जैसे तैसे हमें अपना क्या करना था सर, क्या अपनी चोटें लग रही थी, हमें उसके खिलाफ वो करना था। क्या करते, डर के भी नहीं बैठ सकते थे, क्यों आज हम हैं कल को कोई और भी वो ऐसी काम करेगा और डराएगा धमकाएगा। तो उसके बाद आप लोग एफआईआर दर्ज कराने गए? हाँ जी, कब हुई एफआईआर दर्ज आपकी? ये हुई 12 तारीख को। 12 तारीख को। और ये घटना कब की है? सर ये 11 की है। 11 की कितने बजे? सर ये 11 तारीख की 5:30 बजे के लगभग ये घटना है। और 12 तारीख को आप लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं? हाँ जी। 13 तारीख को आपके बयान दर्ज हुए हैं हाँ जी। मजिस्ट्रेट जी के सामने? हाँ जी। उन्होंने क्या बोला? मिनिस्टर ने बोला, एसआई सुनीता जी से बोला कि उसको अरेस्ट कर लिया। उन्होंने बोला नहीं मैम, जब भी हम जाते हैं वो अपने घर से फरार ही मिलता है। तो उन्होंने बोला जैसे भी कुछ भी हो उसको अरेस्ट किया जाए, और नहीं आता तो उसके परिवार वालों पे प्रेशर डाला जाए, मगर उसको लेके आया जाए। कराया जाए। मगर कब बोला था ये? 13 तारीख को? 13 तारीख को। आज तारीख क्या है? 15। क्या आपको मिले, दिखे, किसी ने बताया वो कहाँ रहते हैं? वो पंडित जो हाँ। है जिनका नाम बता रहे हैं आप? जी, सुनने में तो काफ़ी लोगों से यही आ रहा है कि वो यहीं पे है, कहीं नहीं भागा, क्योंकि यहाँ पे उसके बहुत मकान हैं और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि वो पैसों की इतनी सोर्स रखता है। पैसा ही उसके पास इतना है कि कोई उसका कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब 3 दिन हो गए अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ, उसके साथ कोई बात नहीं हुई? नहीं। और आप लोगों को कभी हालचाल पूछने कोई आया, पुलिस वाला किसी ने आपसे बयान दर्ज किया, कोई बात की आपसे? सिर्फ उस साइड का बस एक व्यक्ति आया था जिसने लास्ट टाइम हमसे ये बोला फैसला कर लो। हमने कहा इतनी मार पिटाई खाने के बाद लगता है फैसले होंगे, हमारे तो शरीर टूट गए हैं दोनों के। तो बोलता है ठीक है मत करो फैसला, लेकिन तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ आगे कितना बुरा हो जाएगा। ये कौन बोला? किसी ने आपको बताया, हिंट दिया? हाँ सर, उनकी साइड के ही लोग थे। जब वो मुझसे फैसले करने के लिए बोल रहे हैं तो फैसला मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला, तो हमने मना कर दी। इतनी पिटाई खाने के बाद देखो कॉम्प्रोमाइज़ का क्या चांस होता है। अब तो यही है, अगर हारेंगे तो भी ठीक है, नहीं जी लेकिन लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना, कोई तो उठेगा ही लड़ाई के लिए। तो आप अकेले थे, आपके साथ कोई और भी था? नहीं, मेरी दी और नीतू शर्मा और मनीषा, मैं ही थी और कोई भी नहीं था उस टाइम पर। नीतू जी, आप भी उस दिन थे वहाँ पे? हाँ जी सर, मैं भी थी। एफआईआर आप ही के नाम से हुई है? हाँ जी सर, मेरे नाम से क्या हुई। हुआ था उस दिन? सर ऐसा है, हम ना दोनों एक फीमेल है जो ब्याई है, अभी हाल में उसमें 5 बच्चे दिए हैं, उसके 1 मंथ के बच्चे हुए हैं। तो हाँ, सुबह मैं खिलाती हूँ खाना, शाम को ये खिलाती है खाना, हम दोनों खाना खिलाते हैं। तो उस दिन ये 10 तारीख की रात को ये 10:30 बजे तक खाना खिलाई आई थी, तब तक 5 बच्चे जिंदा थे। हमें सुबह मॉर्निंग में खबर मिली कि ऐसे से ये बच्चे मर गए हैं। मतलब मॉर्निंग में तो ऐसे बता दूं मैं आपको, 4 बजे के करीब हमें एक खबर मिली। तो हमें जब खबर मिली तो हम दोनों घर से निकले। घर से निकलने के बाद गली नंबर 10 में गए, गली नंबर 11 में, सॉरी 11 में जातों के साथ ही हमने पूछा कि क्या हुआ था यहाँ पर। तो उन्होंने बोला एक रेत की ट्रॉली आई थी जिस पे बच्चे सो रहे थे, ठंड की वजह से बच्चे रेत के ऊपर सो रहे थे। सोते सोते के ऊपर उन्होंने रेत की ट्रॉली गिरवा दी, जिससे बच्चे दम घुटते के साथ ही मर गए। और वो मरतों के साथ ही ने फिकवा भी दी है, क्योंकि लैंटर गिर रहा था इसका उस दिन, ताकि केस ना बने। हाँ जी, केस ना बने। हम जैसे कि फिर हमें जैसे पता लगा तो मैंने मनीषा से बोला कि मनीषा चल एक बार हम उसके घर पे चलते हैं और बात करके आते हैं कहाँ है उसका घर। हमने पता करा तो उसका घर 10 नंबर गली में था, पर हमें कुछ भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है, वो कौन है, क्योंकि हम जानते नहीं थे, अनजान था वो हमारे लिए। पर उसने जैसा हमारे साथ व्यवहार करा तो ऐसा लगता था कि वो किसी चीज़ में हमें मारना चाह रहा था।
तो हम गए, हमने जातों के साथ ही उससे बोला कि भाई साहब, प्रेम पूर्व बात करी हमने, बोला भाई साहब ऐसे ऐसे आपकी रेत की ट्रॉली आई थी और वहाँ पर पपीज़ के 2 बच्चे बैठे हुए थे और उनके ऊपर रेत गिर के दबा दिया। तो उसने छुट्टों के साथ ही बोला कि हमसे वो गली के कुत्ते थे, तुम अपने घर में ले जाओ, घर में पालो। तो हमने कहा वो एमसीडी के कुत्ते हैं, वो गली में ही रहते हैं, हम उन्हें घर में कैसे रखें, हम खाना खिलाते हैं उन्हें भूखों को। तो उनने एकदम ही हमारे साथ गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, हमें मारना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपना फ़ोन खोल दिया, मैंने फ़ोन खोला कि जैसे कैमरा खोलना रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। एकदम उनने मनीषा पे अटैक करा, सबसे पहले उन्होंने मनीषा पे अटैक करा। मनीषा पे अटैक करने के बाद मनीषा की टी शर्ट पूरी उसने ऊपर उठा दी थी। उसने जब मेरी वीडियो मेरे फ़ोन प्रदीप पंडित ने मनीषा की टी शर्ट पूरी ऊपर उठा दी थी, ज़मीन पे बैठा रखा था, उसके गुट गुट मार रहा था। मेरे रिकॉर्डिंग थी मेरे उसमें, मेरा फ़ोन छीन लिया था उसके लड़के ने। फिर इन्होंने मुझे मारा, मुझे मारतों के साथ ही मेरे एक तो चेस्ट के पास घूसा मारा, मेरे प्राइवेट पार्ट पे लात मारी और मेरी ब्रेस्ट दबाई और मेरे हाथ से ऐसे कस के पकड़ के फ़ोन छीन लिया इसने। छीनतों के साथ ही फिर ये भगी, ये अपनी जान बचाने के लिए भगी। फिर इस पे दोबारा अटैक करा, दोबारा अटैक करने के बाद ये फिर तीसरी बार छूट के वो मेरे पास फिर दोबारा आया। इसे मारने के बाद फिर मुझे आया मारने, फिर उसने मुझे मारा, फिर मुझे मारने के बाद फिर इसे तिबारा अटैक करा। 3 बार उसने हमारे पास अटैक करा। गली भी थी, 50 आदमी थे, हमें कोई छुटा नहीं रहा था, सिर्फ ऐसे ही कर रहे थे, मतलब दिखावा जो बोलते हैं ना, सिर्फ दिखावा कर रहे थे। पर ऐसा नहीं कर रहा था कि एक आदमी किसी पे छूटे नहीं। उसकी बीवी भी खड़ी थी, उसका लड़का भी खड़ा था, उसका भाई भी खड़ा था, उसका परिवार है वहाँ पर, सब खड़े थे वहाँ पर और हमसे गाली गलौज कर रहे थे वो सारे के सारे। आपने एफआईआर दर्ज कराई? हमें एफआईआर दिखाइए। ये कब आपने दर्ज कराई है? जी, हमने एफआईआर तो 11 तारीख को, जब हम 11 तारीख को गए थे वहाँ पर, 11 तारीख को हमारी घटना है, हम 11 तारीख को गए थे इसको लेकर एफआईआर को। तो नहीं सॉरी, जब हम 11 तारीख को गए थे, 11 की घटना थी, अपनी एफआईआर लिखवाने के लिए। तो हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। हमसे बोला कि पहले अपना एमएलसी करा के आओ। हमें कोई लेके नहीं गया पुलिस। हम दोनों बहुत हालत ख़राब थी हम दोनों की। एमएलसी कराने गए वहाँ पर जग परवेश हॉस्पिटल में। जग परवेश हॉस्पिटल में जैसे ही हमने अपनी एमएलसी कराई, एमएलसी कराने के बाद जैसे डॉक्टर के पास आई एमएलसी, उसने हमारे जबकि इतना दर्द हो रहा था, हाथ भी नहीं उठ रहा था, उनने बोला हाथ उठाओ अपना। हमने कहा नहीं उठ रहा सर, और हमारी ये हड्डी में भी दर्द हो रहा है। कह रहा नहीं कुछ नहीं है तुम्हारे, जाओ अपने घरे जाओ, ठीक है ना, नहीं तो तुम्हारे पे मुकदमा इतना तकड़ा कर दूंगा। हमसे रूडली व्यवहार करा उसने, हमारे साथ गलत तरीके से बोला। फिर क्या कहते हैं, हम थाने में गए। थाने में जाके हमने एक लिखत में रिपोर्ट दी देव सर को, एसआई देव को, उन्होंने रिपोर्ट दी। तो फिर हम अगले दिन गए रिसीविंग लेने, तो उन्होंने बोला हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। फिर हमने 11 तारीख को फिर ये सब गए वहाँ पर, बातचीत हुई हमारी। 12 तारीख को गए, 12 तारीख को जब हम 12 तारीख को गए वहाँ पर, तो एसएचओ के रूम में चले गए हम। एसएचओ साहब कौन थे? एडिशनल थे या प्रेजेंट एसएचओ थे? प्रेजेंट थे। क्या नाम था? सर नाम तो पता नहीं, पर एस से नाम था उनका। सुखराम जी थे क्या? हाँ जी, हाँ जी, सुखराम थे। पक्का सुखराम जी थे? हाँ जी, हाँ जी, वही थे एडिशनल। क्या कहा उन्होंने आपसे? सर ऐसा था, हमने उन्हें बताया कि हमारे साथ ये हादसा हो गया। तो उन्होंने कहा किस पे है आपका केस? मैंने कहा इस सिर्फ देव सर पे है हमारा। कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो वो देखेंगे। तो एकदम हमने, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हमने महिला उसमें फ़ोन करा था सर, महिला आयोग में फ़ोन करा था, क्योंकि जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी तो महिला आयोग ने एसएचओ सर को फ़ोन करा। तो एसएचओ सर ने हमें बुलाया, हमें बुला के हमें धमकी दी कि जब तुमने यहाँ पर बात हो गई है तो तुमने क्यों करा। हमने इस वजह से करा क्योंकि हमारी कम से सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि 12 तारीख को 6 बज गए थे, 6 बजे तक भी हमारी एफआईआर लिखी नहीं गई थी। कंप्लेंट देने के बाद 24 घंटे में एफआईआर होती है, आपकी 24 घंटे के अंदर भी कंप्लेंट मतलब एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी? हाँ, नहीं हुई थी। उसके बाद एसएचओ साहब ने क्या कहा आपसे? एसएचओ साहब ने हमें धमकाया। वहाँ पर बहुत उल्टी सीधी बात हुई, जो हमारे पे वीडियो है दिखा देंगे हम आपको। वो भी बाहर निकल गए हम सब। बाहर निकलने के बाद फिर उन्होंने पता नहीं कैसे करके हमें बुलाया अंदर। फिर हमारी एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद फिर हमारा अगले दिन 64 के बयान थे हमारे, हमें कोर्ट लेके गए। कोर्ट में हमें जज साहब जी ने बोला कि भाई उनको उठाओ। तो अभी तक कोर्ट, हाँ जी, प्रदीप पंडित ने, हाँ जी, उसको उठाने के लिए बोला, पर वो उसको अरेस्ट करके लेकर आओ मेरे साथ। हाँ, उसको लेकर आओ या उसकी फैमिली में किसी को भी लेकर आओ। ये मजिस्ट्रेट ने बोला? हाँ जी, एसआई को जो आपके केस देखे? हाँ जी, हाँ जी,
क्या अभी तक अरेस्ट हुआ? नहीं जी, कोई भी नहीं अरेस्ट हुआ, तो खुलेआम घूम रहा है। वो तो बदमाश है बहुत तकड़ा, हमें धमकी मिल रही है मरने की। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ कब क्या हो जाए, हमें कुछ नहीं पता। और यहाँ तक कि अब हम खाना भी खिला रहे हैं, डॉग कुत्तों को खाना भी खिला रहे हैं, तो उसमें भी हमें जगह जगह धमकी मिलती जा रही है कि ये कहीं भी दिखे तो इनसे लड़ना मरना है कैसे भी करके। ये तक मैसेज मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई ऐसा धमका भी रहा है आपको? हाँ जी, धमका रहा है जी हमें। कोई नाम है ऐसा जो आपको धमका भी रहा है? हाँ जी, एक उनके फ्रेंड है परशुराम रावत जी, जो उन्हें हमें धमका रहे हैं। वो मुझे क्या नाम है, थाने में जाके उन्होंने मेरे से ये बोला चुड़तों के साथ ही, या तो तू केस वापस ले ले, नहीं तो तेरे साथ बहुत अच्छा नहीं होगा। ये परशुराम रावत जी ने बोला? परशुराम रावत जी गली नंबर 10 में ही रहते हैं जी, और RDFW ऐसे कुछ, हाँ वो है अध्यक्ष। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं? नहीं जी, कोई सुनवाई कार्रवाई कुछ नहीं हुई हमारी। हमें तो ये है कि निराश मिल रही है हर जगह से। हमने बहुत कोशिश कर ली, बस हम आप पे दुआ करते हैं, अगर आप कुछ कर सकते हो तो हमारे लिए ही कर दो बस। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, FIR दिखाई है इन्होंने, इस तरीके से महिलाओं के साथ मार पिटाई, उसके बाद पुलिस का ये रवैया, SHO धमकाते हैं, पुलिसकर्मियों का ये रवैया है। मजिस्ट्रेट साहब ये बोलते हैं बयान दर्ज कराने के बाद इनको कि उनको पकड़ के लाइए, मगर 3 दिन हो जाते हैं पुलिस के कान पे जू तक नहीं रेंगती। ना इनका प्रॉपर मेडिकल कराया गया, ना इनको ट्रीटमेंट दिलवाया गया, ना इनके FIR दर्ज कराने के लिए इनको प्रॉपर सपोर्ट किया गया। और मेडिकल कराने ये खुद गए, वहां पे डॉक्टरों का इनके साथ जो रवैया था, ये इन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से उन्होंने इनको ट्रीट किया। यानी सिस्टम अगर ऐसे काम करेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर ये रहेगा तो कैसे बेटी बचेगी और कैसे पढ़ेगी? महिला आयोग से फोन आता है, SHO साहब भड़क जाते हैं। उनका अपना सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम आपके सामने खुल के आ गया। और इनके साथ जो हुआ है, अगर सोचिए कि अगर किसी और बेटी के साथ ऐसा होता है, अगर ये आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर इस देश में महिला और बेटियों के साथ कैसे मान सम्मान की नजर से देखा जाएगा और इनको न्याय कैसे मिलेगा? N भारत TV, ब्रह्मपुरी, दिल्ली।